तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जी ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं द भोपाल पिजन प्राइवेट लिमिटेड के ये सारे प्रोडक्ट्स। और बहुत सारे लोग कई दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि जीत भाई डिटेलिंग में एक वीडियो बनाइए, डिटेलिंग में एक वीडियो बनाइए। तो मैं डिटेलिंग में वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि मुझे ऐसा इन्फॉर्म हुआ था कि इमरान भाई खुद जो है महाराष्ट्र दौरे पे हैं अभी फ़िलहाल। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं खुद आने वाला हूं, तो मैंने सोचा कि जिनकी ये कंपनी है उन्हीं के मुखाग्र से आपको संक्षिप्त में इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमरान भाई भोपाल से। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। औरंगाबाद महाराष्ट्र की पूरी कबूतर परवर जितने भी आवाम है सभी की तरफ से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। और बहुत थैंक यू वेरी मच आप लोग आप यहाँ पे आए। सबसे पहली बात तो, और आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसके मतलब रिगार्ड्स इतने सारे मिल रहे हैं मुझे, इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको भी कर ही रहे हैं। कई लाखों मैसेजेस होंगे आपके मोबाइल में। रेगुलरली आते रहते हैं अपडेट्स ना, नेगेटिव अपडेट्स भी आते हैं, पॉजिटिव अपडेट्स भी आते हैं। तो लेकिन जब अपन कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होती है, अच्छा, नेगेटिव की वैल्यू कम होती है। अच्छा, नेगेटिव क्यों आएंगे लेकिन अभी? होता क्या है, कई बार फॉर एग्जाम्पल जीत भाई आपके कबूतर बीमार हुए, आपने पर्टिकुलरली मेरे से इन्फॉर्म करा कि ये खराबी है। जब तक आपके पास वो दवाई पहुंचती है तो कबूतर और ज्यादा नीचे जा चुके होते हैं। अच्छा, ठीक है। और जब वो दी जाती है तो कबूतर को तो जाना ही है, अच्छा, तो चले जाते हैं। ठीक है। तो लोग आगे सोचते हैं जादू चीज होती है कि अपन ने आज दी हो कल सही हो जाएंगे खड़े। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक हॉस्पिटल होता है, एक महीने में 1000 पेशेंट आते हैं वहाँ पे, 1000 में से 1-2 ऊपर भी जाते हैं जी। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो 98 से ही हो गए वहाँ से जी, तो सारों के खराब हो गए वो जी। बिल्कुल, तो 1-2 तो देखिए वो कबूतर अपन का देने का तरीके की वैसे होती है। अब सामने वाला जो इंडिकेशन बताता है, जैसे मान के चलिए वो बता रहा है मेरे को साहब हरी बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या समझा कि साहब हरी बीट, पानी वाली बीट, सफेद बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने भेज दिया उसे सेफ्रॉल टीजेड और रिकवर एक्सटी पाउडर जी जी जी, रिकवर एक्सटी कैप्सूल जी, ठीक है। रिकवर एक्सटी कैप्सूल पाउडर अपन स्टार्टिंग प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि कबूतर जल्दी खड़ा हो जाता है 2 से 3 दिन। अच्छा, अगर पर्टिकुलर हरी बीट और पानी वाले बीट के सिम्टम्स होते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर कबूतर खड़ा मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन कई बार क्या होता है, अब उन्होंने पंजे चेक नहीं करे कबूतर के, पंजे ठंडे होंगे तो ठंड बैठ रही, ठंड की वजह से हरी बीट हो रही है। अच्छा, आप दे रहे हो गाय का ट्रीटमेंट हरी बीट का जी, डायरिया का ट्रीटमेंट दे रहे हो, जबकि उसको बीमारी क्या है, ठंडी की बीमारी है। तो चलेगा क्या, 6 या 6 इन जी, दोनों में से कोई सा भी चलेगा जी जी जी। तो ये सामने वालों को भी बीमारी का समझने का जरूरत होती है जी। या तो आप फिर पूछ लीजिए जी। हाँ, सबसे बेस्ट है कि वीडियो एक बना के आप डाल दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे। बात वो होती है कि वीडियो नहीं मिलती, वो सिर्फ फोन आते हैं, उन्हें फोन करना जरूर होता है कि वो सोचते हैं कि चुटकियों में सारा काम हो जाए जी जी जी, चुटकियों में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कबूतर ज़रा, जैसे सामने वाला जब बंदा इंटेलिजेंट होता है तो सारी चीजें बताता है जी जी, समझदार जब लोगों। दोस्तों सेक्शन 1 का मैं कह सकता हूँ जो सीनियर्स हैं, होमर्स के सीनियर्स, उन्होंने वाकई इस दवा के बारे में जो बताया था, मतलब जो इसका कंपोजिशन है कि ये मैजिक मेडिसिन है जी, जिसके जैसा कि अपन सेक्शन 1 ये रखा है जी। तो इसके बारे में उन्होंने यही कहा था कि ये अगर आपने लॉन्च कर दी इमरान भाई, जो उन्होंने कंपोजिशन दिया था, जिस कंपनी के बारे में बताया था कि साहब हम इस कंपनी की इस दवा को मैजिक मेडिसिन बोलते हैं। मैजिक मेडिसिन यानी कि जादू की दवाई, हर तरह की बीमारियों पे काम करेगी जो है ना। तो ये उनकी वर्डिंग से जी जी, मेरे को नॉलेज नहीं थी होमर्स के बारे में या होमर्स की दवाइयों के बारे में। अच्छा, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी अपन ने उस हिसाब से लॉन्च करा और जब भी बहुत अच्छा है और बहुत जम के बूम कर रहा है ये प्रोडक्ट सेक्शन 1 मिक्स, क्योंकि इसके अंदर 6 कंपोजिशन है, 6 इंग्रेडिएंट है या 6 सॉल्ट कह सकते हैं आप जी जी जी। तो वो अलग अलग क्यूमुलेटिव कई बीमारी होती है ना, उनको कलेक्टिवली कवरेज कर लेता है। ओके जी इमरान भाई, तो उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं सिफ्रॉल टीजेड के बारे में। सेक्शन 1 के बारे में तो हम लोगों ने बताया है। सिफ्रॉल टीजेड जो है वो किन किन चीज़ों में काम आएगा ये बताइए आप मुझे। दोस्तों जो सिफ्रॉल टीजेड है जी, इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिन में टेनेडोजोल है, ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है, जिसमें ऑफ्लॉक्सेसिन भी आता है और अपना सिप्रोफ्लॉक्सिन भी आता है जी, ठीक है। तो ये मेनली काम करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेट और पेट के नीचे के इन्फेक्शन के अंदर। अच्छा, ठीक है। ओके, तो जितने भी पेट और पेट के नीचे के इन्फेक्शन होंगे ना उसके अंदर ये काम करेगा। इवन पोर्ट जाम जो होता है उसके अंदर भी ये काम करेगा। ओके, प्लस यूरिन के जितने इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, यानी कि हरी बीट, पानी वाली बीट, पतली बीट, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, लेकिन जैसे ये पानी में डाल के देने का, लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई कबूतर ज़्यादा ही डाउन जा रहा है तो इसके साथ में अगर आप रिकवर एक्सटी लेंगे जी, तो
पर्टिकुलर इस कैप्सूल को खिलाने का तरीका और बता देता हूँ दोस्तों। जो रिकवर एक्सटी कैप्सूल है सेफ्रॉल टीजेट के साथ में जो चलता है, ये अगर ज्यादा ही आपकी लोग बड़ी लॉफ्ट है तो 100 कैप्सूल का डिब्बा भी आता है, प्लस पाउडर फॉर्म भी आता है जी। पाउडर फॉर्म के अंदर भी ये 100 कैप्सूल का जी, डब्बा ये 100 कैप्सूल का है, प्लस ये पाउडर भी है। अब दोस्तों बता जाऊंगा, ये स्पेशली जो ये 2 प्रोडक्ट है, कैप्सूल फॉर्म और रिकवर एक्सटी पाउडर फॉर्म, ये उड़ान से जब रिकवर करते हैं अपन कबूतर को, आने के बाद आधे घंटे के बाद आइए पानी के थ्रू रिकवर करें। जो कैप्सूल फॉर्म है वो स्पेशली हम दिलवा रहे हैं जो कबूतर लंबिश करके आता है, ज्यादा लंबी उड़ान करके आता है बनिस्बत अदर कबूतरों से दूसरे, तो वो एग्जॉस्ट भी ज्यादा होता है। जी जी। तो उसको कैप्सूल से रिकवर करें, है ना, फिर उसके बाद पानी से रिकवर करते हैं, तो अच्छा। ये कबूतर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, दोनों से रिकवर कर जी, सकते हैं। दोनों पानी में डाल के जलेंगे, इसको पानी तो पिलाएंगे सीने पर, तो जो पहले आ चुके हैं कबूतर उनको पानी में डाल के अपन इससे रिकवर एक्सटी से रिकवर कर रहे हैं। जब कबूतर जो लंबिश करके आया है उसको अपन कैप्सूल से रिकवर कर रहे हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि दोस्तों क्योंकि कैप्सूल थोड़ा सा महंगा है, कैप्सूल बनिस्बत पाउडर से कंपैरिजन में महंगा चल रहा है। तो और कंटेंट इस जो पाउडर के अंदर है वो मसल्स के कंटेंट भी है कि आपका जब कबूतर वापस आता है तो मसल्स को डाउन कर लेता है। अच्छा, है ना, मसल्स का रिकवर भी जरूरी है और कबूतर का रिकवर भी जरूरी है। तो इसके अंदर BC डबल डले हुए हैं, यानी कि ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स डले हुए हैं। क्या बात है। एमिनो एसिड जो होते हैं मसल्स को रिकवर करते हैं। जो मसल ब्रेकडाउन होता है, अपन जब मेहनत करते हैं तो अपन भी लस्ट बढ़ जाते हैं, जी जी, ये दर्द लूज हो जाते हैं, ये दर्द करते हैं, या जांघें दर्द करेगा, दौड़ते हैं अपन तो अपनी जांघें दर्द करेगी, या वर्जिश वगैरह करते हैं तो ये हाथ दर्द करते हैं जी। तो ये मसल ब्रेकडाउन होता है, मसल ब्रेकडाउन को रिकवर करता है अपना पाउडर। अच्छा जी। और गोली ये कंप्लीट पूरी जो टोटल बॉडी को रिकवर। जी, जब कबूतर पूरा वापस आएगा तो वो डिहाइड्रेट हो चुका होगा। अच्छा, यानी कि पूरा उसका पानी खत्म होगा, उसकी बादी खत्म हो चुकी होगी, जो अंदर की फैट होते हैं फैट पूरा कवर होता है। तो सबसे मेन चीज जरूर होती है पानी की रिकवरी, पानी की बॉडी के अंदर पानी बैलेंस हो जाए, वाटर बैलेंस हो जाए। जी जी। तो उसके अंदर ये रिकवर एक्सटी कैप्सूल हल्के आप जैसे देंगे तो 15-20 मिनट के बाद जब आप पानी देंगे तो कैप्सूल भी क्या करना है, पानी के अंदर हल्का सा गीला करना है कैप्सूल को, या तेल के अंदर गीला करना है और कबूतर को डाल देना है। अच्छा, सूखा कैप्सूल ना डालें। अच्छा, सूखा कैप्सूल क्या है, गले में अटक जाएगा। अच्छा, कोई भी आप भी अपन लेंगे, अगर पानी के बिना अपन कैप्सूल नहीं खाते ना गोली जी खाते, जी जी, अगर बिना कैप्सूल उससे खाएंगे तो कहीं पे चिपक जाएगा। ठीक है, चिपकेगा, सही आपके से। भी, हमारे भी, कबूतरों के भी, परिंदों के भी, जानवरों के भी, सबके चिपक जाएगा कैप्सूल। जी जी, ठीक है, क्योंकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो। ठीक है, और टाइलीडॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं दोस्तों स्पेशली सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम और आंखों का आना। ठीक है, तो ये सपोर्टिव थेरेपी है। अगर आंखों के आने की बात करें तो ये अपर आर्टिया इन्फेक्शंस के अंदर आता है। अच्छा, टाइलीडॉक्स BH जो है इसके अंदर टाइलोसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, स्टेप्टोमाइसिन है और ब्रोमोहेक्सिन है। ब्रोमोहेक्सिन खास तौर से जो गले की खरखर वगैरह होती है ना, वो कवर करता है, खांसी को कवर करता है। ओके, ठीक है, टाइलोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये अपर आरटीआई के लिए और आरटीआई के लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक है। अच्छा, लेकिन जब आंखों का आना होगा, देखिए दोस्तों, आरटीआई मतलब रिस्पिरेटरी और अपर आरटीआई मतलब जो सीने और सीने से ऊपर के जितने इन्फेक्शन होते हैं ना उनको कवर करेगा ये। अच्छा, ठीक है, अगर शुद्ध भाषा में जब समझाएं अपन, जी जी जी, सीने, सांस, सीने के ऊपर क्या आती है, सांस भी होती है, अपनी सांस की नली भी होती है, अपन ब्रीथ करते हैं, नाक भी होती है और आंख भी होती है। ओके, ठीक है, तो जब आंखें आ रही होंगी तो आई ड्रॉप के साथ के अंदर पानी के अंदर ही चलेगा कबूतर। अच्छा, ओके। ठीक है, तो इसके अलावा सर्दी खांसी, नजला जो पानी हल्के हल्के बहता है, जुकाम जी, वो सफेद सफेद आंखों में जम जाता है वो। नहीं, जुकाम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आंखों की अलग है। अच्छा, आंखों में तो कुछ भी इन्फेक्शन होगा, अगर एक आंख में होगा ना तो ड्रॉप से चले जाएगा दोस्तों, एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दोनों आंखों में होगा, यानी कि दोनों आंखें जब होती है ना, तो कबूतर ना खाना खाता ना पानी पी पाता और कबूतर मर जाता है खास तौर से। और बच्चों को रिकवर करना सबसे मुश्किल काम होता है इसके अंदर दोस्तों जी। बच्चे जो होते हैं ना, उनकी दोनों आंखें खराब होने की वजह से, मतलब दोनों आंखों की इन्फेक्शन की वजह से उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। जी जी जी, ठीक है, तो उसके अंदर ये आपको सपोर्ट कर सकता है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% सही कर देगा। सपोर्टिव थेरेपी होती है, क्योंकि आपके कबूतर कितना डिग्रेडेड हो चुका है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी डाउन हो गया है उसको, 100 में से कितना % वो डाउन हो गया डाउन हो है, चुका है, उसको अप करने में उतना लगेगा। जैसे अगर ये 4 एंटीबायोटिक हैं आपके पास, टाइलीडॉक्स, 6-in-1, सिफ्राल टीजेड और एक साथ में अपना रोनिजोल अभी मेरे पास स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में खत्म हो चुका है जी। ठीक है, तो ये 4 एंटीबायोटिक अगर आप अपने पास रखे रहेंगे ना, तो जैसे कबूतर को खराबी आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो ऑन स्पॉट आप देके
है ना, जो 5-6-7 दिन के बाद आपके पास दवाई पहुंचेगी तब आप देना चालू करेंगे तो 5-7 दिन का जो होगा ना कबूतर तो बहुत नीचे जा चुका एक तो होगा। 5-7 दिन का गैप भी हो जाता है, और कई लोगों का ऐसा था कि जब मरने पे आता है जब बोलते हैं कि दवाई चाहिए हमको। और ऐसे कबूतर, मैं थोड़ी सी आपकी बात को यहाँ पर रोकूंगा, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं डॉक्टरी एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, लेकिन एकदम जो खत्म होने की कंडीशन में कबूतर, उसको दवाई डालते से ही वो मर जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है। क्यों? किडनी फेलियर से होता है ये? नहीं, वो ऑलरेडी या हार्ट फेल होता है। मेन चीज होती है सांस की नली। हाँ। सांस लेने की क्षमता जो होती है ना, हाँ, सांस लेने की, तो वो उसकी बिल्कुल कम हो चुकी होती है। अच्छा। और जैसे ही आपने या तो पाउडर डाल दिया उसके, तो आप देखेंगे जो उसकी ये नाक जहाँ पे खत्म होती है, नाक के बाद नीचे एक और छेद होता है। हाँ हाँ हाँ। वो छेद बंद हो जाता है दवाई से। अरे बाप, तो वो 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर जा सकता है कबूतर, या एक दिन में भी मर नहीं, जाएगा? एक दिन तो बहुत लंबा हो गया। वो ऑन स्पॉट की बात कर रहा हूँ। ऑन द स्पॉट निकल जाता है? जैसे कई बार देखा है, सांस की बीमारी चल रही है, कबूतर मुंह खोल के सांस हाँ लेता है। हाँ मुंह खोल के न पानी पी पाता न दाना पी पाता। अपन सोचते हैं हाथ से दाना खिला दें। हाँ। तो कई दोस्त आप कमेंट करके बताइएगा, जैसे ही आपने 1 या 2 चने खिलाए होंगे या मक्का खिलाया होगा या बाजरा या गेहूं, जैसे आपने मुंह में डाला होगा 1 मिनट के अंदर दम तोड़ा के नहीं तोड़ा कबूतर ने। बिल्कुल बिल्कुल, आप कई बार होता कमेंट है। करके बताइएगा, क्योंकि वो कबूतर पूरा डिग्रेड हो चुका होता है। अच्छा। कि आप अगर उसको वैसे रहने देते ना कि ना दाना खा रहा ना पानी पी रहा, तो वो 2-3 दिन और जिंदा रहता। अच्छा। लेकिन आपने अच्छा करने की कोशिश करी कि अपन ने दाना खिलाने की कोशिश करी, वैसे भी वो दाना नहीं खा रहा तो अपन का दिल दुखता है। तो जैसे ही आप चना डालेंगे या मक्का डालेंगे तो कबूतर ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी। ऑन स्पॉट जाएगा वो। क्या? मतलब आप सोचेंगे भी नहीं, आप दाना भी निकालने की कोशिश और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे क्या हुआ, कि हुआ क्या समझ इसके नहीं साथ। आएगा वो। ठीक, क्योंकि वो सांस की जो नली होती है ना उनकी बिल्कुल ये हलक पे यहाँ पे रहती है। जी जी तो इस वजह से कबूतर बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका होता है, वहीं अटक जाता है वो। जी जी जी। तो दोस्तों सिर्फ एक बात ये बोलना चाहूंगा कि जो एंटीबायोटिक्स है ये आपके पास होना चाहिए, रखे रहें, यूज ना हो, रखे रहें। 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा, 3 साल तक का वक्फा है। और ऐसा तो नहीं कि 3 साल में कोई कबूतर खराब नहीं होगा। सही बात है, ये बात 3 साल तक आ, लेकिन अगर एक जो कबूतर जो आपका चहीता कबूतर है, आपका पसंदीदा कबूतर है, जिसकी वजह से आपके पूरे लॉफ्ट मशहूर है एक कबूतर की वजह से, अगर वो कबूतर की जान सप्लीमेंट्स ने या एंटीबायोटिक्स ने बचा ली तो वाकई हम समझेंगे कि हाँ हम सफल रहे। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी फिलहाल अपने पास भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहता है तो आपको नंबर आपको शो हो ही रहा है स्क्रीन पे। अभी आगे क्या है पाइपलाइन में, फ्यूचर में हम लोग को? अपने पास एंटीबायोटिक्स की कंप्लीट रेंज आ जाएगी। जितने एंटीबायोटिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, हाँ। जिन जिन कंपनियों के पास वो अपने पास आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर हम 4-in-1 लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, 4-in-1 जी, क्योंकि ये भी 4-in-1 ही था लेकिन ये दूसरी कंपनी का था। अच्छा। तो लेकिन इसके अंदर जो कंपोजिशन था वो 6 का था, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया 6-in-1। लेकिन जो 4th फेमस है इंडिया के अंदर 4-in-1, तो हम वो सेम का सेम कंपोजिशन 4-in-1 के नाम से लॉन्च करेंगे। क्या बात है। 4-in-1 मिक्स के नाम। इमरान भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये इतना, कबूतर बच रहे हैं। ये जो सफर जो अभी आपने तय किया है, अभी आधे पे भी नहीं पहुंचे हम लोग, तो अभी हम लोग 0.1% भी नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है। इसके बावजूद आपको इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, पूरे इंडिया से लोग आपको चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका खुद का अपना शौक जो है वो हाई फ्लायर्स का है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा रिस्पांस इंडिया के सबसे मतलब आप बोल सकते हैं लीगल, जिसको हम बोलेंगे कबूतरबाज, इथिकल कबूतरबाज, लिखाई पढ़ाई सर्टिफाइड कबूतर, उन लोगों से आपको जो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, अगर आप होमर्स की हम बात करें तो इंडिया का सबसे प्योरेस्ट मतलब बोल सकते हैं, पेडिगिरी जिनकी रेडी होती है, माँ बाप के पते होते हैं, दादाओं के पता, उनके पूरी जांचें चल रही है वहां से उनकी। जी, ऐसे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं। फॉरेन्स के जितने सारे ब्रांड से सबको छोड़ के आपका हाथ पकड़ा है लोगों ने, क्या लगता है आपको? देखिए, उसमें ज्यादा खुशी तब होती है हमें कि जब वो कंपेयर करते हैं ना और कहते हैं वाह, क्या बात है। दिल बोलते हैं, जो हमारे दोस्त है रिजवान साहब, वो बोलते हैं वाह उस्ताद वाह वाह वाह, क्या तो बात है। वो खुशी महसूस होती है। अच्छा। लेकिन जो हमारी सोच थी ना आम आदमी तक पहुंचाने की, उसके लिए जब पहुंचता है वो और वहां से रिजल्ट आते हैं तो दिल ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो तो नॉलेजेबल हैं, उनको सब पता है ना। आप सिर्फ कंपोजिशन दिखा दें उन्हें कि साहब ये ब्रांड कैसा है, ये वाला यूज कर लो, आप ब्रांड का नाम मत बताइए, आप उनको बताइए कंपोजिशन, ये कंपोजिशन का फोटो भेजिए कि साहब ये किस कंपोजिशन के काम में आ जाएगा, सिर्फ इतना सा। अच्छा, ठीक है, तो वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि ये कंपोजिशन कैसे काम आया, क्योंकि बहुत एजुकेशन लेवल जो है ना बहुत हाई है उनका। क्या बात है ना, वो अगर पिजन फेंसियर्स हैं, होमर फेंसियर्स हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी के अंदर लगे रहते हैं वो। ऐसा नहीं कि अपन ने कबूतर पाल लिए तो ये बाजरा कबूतर पाल लिया, ना इसके बाप का पता है ना माँ का पता है, लेकिन अपना शौक है वो। जी जी जी, शौक डिफरेंट लेवल्स का होता है, लेकिन एजुकेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना, कबूतरबाजी के अंदर, चाहे वो होमर्स की हो चाहे फैंसी की हो। फैंसी के अंदर भी बहुत एजुकेटेड लेवल में है इंडिया के अंदर टोटल मिला के। और जो हमने सर्वे करा था ना, तो समझ में यही आया कि कुछ लोग जो मेन एजुकेटेड है, अगर वो हमारा साथ दे देंगे
तो आम आदमी अपने आप पकड़ लेंगे। क्या बात है, तो बहुत बस वही चल रही है मुहिम ठीक कि ठीक आप ठीक। यूज मत करो जो टॉपर्स हैं, क्योंकि वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये वाला जो इसका कंपोर्ट का क्या कहते हैं कंपटीशन जो आता है कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, वो 3200 रुपये का 80 ग्राम आता है। अरे बाप रे, 3200 रुपये का 80 ग्राम, हम 500 में दे रहे हैं। और 500 रुपये का अपन दे रहे हैं, है ना। तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन जो वो यूज कर रहे हैं उनके हाथ पे जमा हुआ है वो एंटीबायोटिक्स। तो खैर वो कभी भी चेंज कर लेते हैं, वो सप्लीमेंट्स को चेंज नहीं करते। हॉमर्स वाले अच्छा, हॉमर्स वाले सप्लीमेंट्स को चेंज नहीं करते, लेकिन एंटीबायोटिक्स कभी भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रिजल्ट सॉल्ट से आता है, ना कि उससे आता है। लेकिन उनका हाथ जमा हुआ है सप्लीमेंट्स के ऊपर, वो धीरे धीरे सिर्फ जो बोल रहे हैं कि हम तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारे अंडर में है ना, जो हाँ, हाँ। अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको यूज करवाएंगे। अच्छा तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छा बूम आ रहा है। अच्छा, तो ये उनकी अच्छाई है कि कम से कम इतना तो बोल रहे हैं कि भाई आप नहीं यूज कर रहे लेकिन हम दूसरों ये से नहीं करा करेंगे, रहे जो हैं। हमारे जो नॉन एफोर्डेबल मेंबर्स हैं हमारे क्लब के, हम उनको जरूर यूज करवाएंगे। क्या बात है, बहुत ही तो जबरदस्त हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है जी। तो अभी हम लोगों ने फिलहाल जो हम सेगमेंट वाइज जाएंगे, हम लोग अभी हम लोग बीमारी के सेगमेंट्स में थे, तो ये तो 4-5 प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, इसमें एक रोनिजोल जो है वो मिस है बस अभी हमारे पास। स्क्रीन पे आपको फोटो दिख ही रहा होगा। दोस्तों। रोनिजोल के बारे में बताना चाहूंगा। रोनिजोल जो आता है 50 mg तक आता है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स में 10 mg आता है, 20 mg आता है, 30 mg आता है। ये तीन जो है ना, ये स्पेशली सिर्फ गले की जो कपासी होती है ना, बच्चों की होती है, बड़ों की होती है, बारिश के सीजन में होती है, हर सीजन में रहती है वैसे कैंकर को। तो सबसे ज़्यादा जो बीमार होते हैं ना कभी, तो कैंकर की वजह से होते हैं। जी जी जी। तो वो 10, 20, 30 ये रहता है मेन। तो वो सिर्फ कैंकर के काम में आते हैं। लेकिन 40 mg और 50 mg जो रहता है उसके अंदर 3 इंडिकेशन आ जाते हैं, यानी कि कपासी तो ही सही, वो गले के अंदर भी और ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है उसके काम में आता है। प्लस पोर्ट जाम जो होता है खासतौर से, क्योंकि कबूतर जब कपासी होगी तो उसका ऑलरेडी पोर्ट जाम हो जाएगा, खाना खा पाएगा, जो खाना खा लिया वो हजम होती नहीं का कर सही है बेसिकली, पाएगा। दाने की खराबी से, दाने की खराबी, फंगल इन्फेक्शन है मुंह का? ये फंगल नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, नाम अलग अलग अपन नहीं कर रहे, उसके ऊपर नहीं जा रहे। एक तो होता है एरोबिक और एक होता है नॉन एनारोबिक, ए लग जाता है। अच्छा। एरोबिक और एनएरोबिक, यानी कि एक हवा जो सांस अपन लेते हैं ना, हवा से जो बैक्टीरिया फैलता है, और एक जिसको हवा की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको नॉर्मल सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं, कि आप और हम जब रात को सोते हैं, सो के सुबह उठते हैं, तो मुंह से बदबू आती है। वो नॉन एरोबिक होता है, मतलब अच्छा। एनारोबिक होता है वो। अच्छा, मतलब उसको हवा की जरूरत नहीं पड़ती फैलने के लिए। अच्छा, तो अपने मुंह के अंदर बैक्टीरिया फैलता है, जिसकी वजह से बदबू आती है। ओके। तो भाई ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि हम लोग अभी लेके जाएंगे आपके वो ब्रीडिंग सेटअप की तरफ, की ब्रीडिंग आप कैसे उन्नत कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्लाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा राय कमेंट्स के जरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग किंग्स पिजन। बाय बाय।